जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। आइए खलीफा ताजुश शरिया का इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे दस्तारबंदी, मसलके आला हजरत, फैज़ाने हुजूर ताजे शरीयत, फैज़ाने गरीब नवाज। इन नशार के साथ कि अब सबर ही क्या है शेर बोलेगा, एक मुजाहिद दिलेर बोलेगा, बदअकीदो खैरियत नहीं तेरी, आला हजरत का शेर बोलेगा। मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलब्बिसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार सारे लोग मिलकर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हमें हुजूर की एक हदीस सुना दो, अगर वो हदीस मेरे दिल में जगह कर गई तो सारी जिंदगी के लिए वो हदीस हमारे लिए मशअल राह हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम की हदीस है, मिन हुस्न इस्लामिल मर्इ तर्कुहु मा ला यानी। इस हदीस से पाक को गौर से आप सुनिए, इसमें 1 करोड़ बात कही गई। इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बेटे के लिए 5 नसीहतों का एक गुलदस्ता तैयार किया था, सिर्फ 5, और वो 5 हदीस थी और लिखा था कि मेरे बेटे, मैंने 5 लाख अहादीस में से 5 हदीस तुम्हारे लिए मैंने छाड़ दिया। 5 लाख अहादीस में से। आपकी पूरी तवज्जो है मेरी तरफ, सुन रहे हैं आप लोग? और अगर सुन रहे जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। चूंकि ये बड़ा पुरखतर वक्त है, अब इस वक्त बिल्कुल किसी की आंख बंद है, किसी का मुंह खुला हुआ है। कोई हमारे वहाँ एक बाबा जी बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल सर झुका के मुराक़बे में चले गए। दोनों तरफ बाबा जी हैं और बीच में एक बाबा वो सो रहे हैं। अब दो लोग बोलेंगे कि सुन रहे हैं मगर वो सो रहे हैं। ऐसा होता है। अब जैसे ऐसे आंख लग गई, अब बाजू वाला उठा, अरे मत सो। नहीं, मैं कहाँ सो रहा हूँ? वो आधा घंटा से सो रहे हैं, खर्राटे की आवाज आसपास जा रही है, मगर वो क्या कहते हैं कि मैं कहाँ सो रहा हूँ? क्योंकि ये वक्त ही बड़ा पुरखतर है। एक बार जोर से सुभान अल्लाह हो जाए। और हदीस में आया है कि जद्दिदू ईमानकुम, अपने ईमान की तजदीद करते रहो, अपने ईमान की तजदीद करते रहो, रेनवल करते रहो ईमान को। सहाबा ने पूछा, सरकार कैफा नुजद्दिदु ईमानना, हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? हम अपने ईमान की तजदीद कैसे करें? तो हुजूर ने फरमाया, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह, सुभान अल्लाह, कसरत से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा करो, तुम्हारे ईमान की तजदीद हो जाएगी, तुम्हारा ईमान नया हो जाएगा, ताजा हो जाएगा। और कसरत से पढ़ा करो। ए लड़का, अरे क्या होगा? बैठो। ईमान की तजदीद कैसे होगी? कसरत से। क्या पढ़ने से? जरा जोर से पढ़े आप भी। ला इलाहा इल्लल्लाह। ये महबूब जफर आज नात पढ़े हैं, बहुत अच्छी नात पढ़े हैं। मनकबत ज्यादा पढ़ गए उन्होंने, नात कम पढ़े हैं। मनकबत ज्यादा पढ़ दी, मौला अली की नात पढ़ दी, इमाम हुसैन की मनकबत पढ़ दी। नात जोरदार पढ़ी, हुजूर की तारीफ, सरकार की तारीफ। पहले खूब नात हो जाए, उसके बाद सिद्दीक़ अकबर की तारीफ, उमर फारूक आज़म की तारीफ, हजरत उस्मान गनी की तारीफ, फिर मौला अली की तारीफ।
चूंकि सिद्दीक अकबर मौला अली के भी सरदार है, उमर फारूक आजम मौला अली के सरदार है, उस्मान गनी मौला अली से अफजल है, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चौथे खलीफा है। मौला अली ने सिद्दीक अकबर के पीछे नमाज अदा की, मौला अली ने उमर फारूक आजम के पीछे नमाज अदा की, मौला अली ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना इमाम और खलीफा माना, उनके पीछे नमाज अदा की। तो अभी हुआ क्या है कि कुछ दिनों में हिंदुस्तान में जो कि राफिजियों और शियाओं की हुकूमत थी, तैमूर लंग और किस किस के जमाने में ईरान से लोग आए थे, वो 100 साल जो पीरियड था राफिजियों का, शियाओं के गलबे का पीरियड था। उसी पीरियड में इमाम बाड़ा, अखाड़ा, ताजिया, अलम, ये सब का माहौल उसी शियाओं राफिजियों के पीरियड में जोरदार हो गया। उसी पीरियड में सबसे ज्यादा चर्चा इन खुलफाए राशिदीन का ना करके, जो खुलफाए सलासा का ना करके, सिर्फ मौला अली का चर्चा करने लगे। अब चूंकि मौला अली रसूल पाक के दामाद हैं, अहले बैत अथार में से हैं, पंजतने पाक में से हैं और हमारी मोहब्बतें उनसे वाबस्ता हैं, इसीलिए लोग बोलना नहीं चाहते थे कि मौला अली का नाम क्यों ले रहे हो, क्योंकि उसे मोहब्बतें वाबस्ता हैं, कैसे बोलेगा आदमी मौला अली का नाम कैसे ले रहे हो। लेकिन चूंकि अब जब देखा गया कि मौला अली का नाम लेने की आड़ में इन राफिजियों ने शेखैन करीमैन के नाम को दबा दिया है, उनका कोई नारा नहीं लगता, उनका कोई चर्चा नहीं होता, उनकी कोई बात नहीं होती, जबकि सिद्दीक अकबर की एक रात का अमल सिद्दीक अकबर के बाद के क़यामत तक के सारे लोगों के सारे अमाल से अफजल है। हदीस पाक में आया है कि सरकार दो जहां अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है, सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गोद है, सरकार दो जहां का सर अक़दस आपकी गोद में है, हम मुसलमानों की माँ है। आका अलैहिस्सलाम का सर अक़दस सैयदा आयशा की गोद में है, खुला आसमान था, आसमान में घने तारे थे। सैयदा आयशा पूछती कि या रसूलल्लाह, जितने आसमान में तारे हैं क्या उतनी नेकियां किसी की हैं? अल्लाह, ये तारे काउंटलेस हैं, बेगिनती तारे, वो तो अल्लाह ही को मालूम है कितने तारे हैं, कोई गिन ही नहीं सकता है, किसी वैज्ञानिक की ताकत ही नहीं। तो सैयदा आयशा ने पूछा कि सरकार या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, जितने तारे आसमान में उतनी नेकियां किसी की हैं? तो हुजूर ने कहा हाँ हाँ, उमर की नेकियां आसमान के तारों के बराबर है। अल्लाह, आप नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? यही है राफिजियों का असर कि मौला अली के नाम पर तो मुर्दा भी बोलने लगता है, लेकिन जो मौला अली के सरदार हैं, जो इमाम और खलीफा हैं, तो ये चूंकि हमने ऐसा माहौल नहीं बनाया है, उसके माहौल का असर है, इसलिए, वरना हमें आपकी अकीदत और मोहब्बत पे कोई शक नहीं है कि आपके दिल में भी तमाम खुलफा की मोहब्बत है, सारे सहाबा की मोहब्बत है, लेकिन चूंकि असर हुजूर की नात होती है तो लोगों में जलजला नहीं पैदा होता है। लेकिन पीर साहब की मनक़बत जहां होती है तो सारे लोग झूमने लगते हैं। क्या पीर साहब हमारे हुजूर से बड़े हैं? नहीं है, लेकिन चूंकि एक माहौल ट्रेंड बन चुका है, जरा गौर से मेरी बात सुनिए। हालांकि मेरा टॉपिक ये नहीं है, टॉपिक हमारा कुरान और साइंस है, कुरान और हमारी जिंदगी है, हम उस पर गुफ्तगू करेंगे। ए बाबू, कहां भाग रहा है? बैठो, बस नात शरीफ सुनने के टाइम बैठे रहना, और जब नसीहत की बातें आने लगी, कुरान हदीस की बातें आने लगी, भागना है। इसीलिए मैं कहता हूं कि 9 से लेकर 12 3 घंटे तकरीर करवाओ और 12 बजे के बाद नात सुनवाओ। ये इल्म दीन की तौहीन हो जाती है कि लोग, कोई कुरान सुना रहा है, लोग भाग रहे हैं, और कोई नात शरीफ पढ़ रहा है तो साफ तवज्जो से सुन रहे हैं और नजराने भी दे रहे हैं। हालांकि नात सुनना फर्ज नहीं, कोई जिंदगी भर नात नहीं सुनेगा तो काफिर नहीं होगा, लेकिन कुरान पाक की तालीम फर्ज है, कुरान पाक का इल्म हासिल करना फर्ज है। जो फर्ज है उसको नहीं हासिल कर रहा है, जो फर्ज नहीं है उसके पीछे पागल है। क्यों? चूंकि ट्रेंड बन चुका है। ऐसा नहीं कि नाते पाक सुनना गुनाह है, या एक ट्रेंड बन चुका है कि अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह 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 सारी कायनात का मालिक है, खालिक है, वही राज़िक है, सब कुछ वही है। हमारे पैगंबर अलैहिस्सलाम जो सारी कायनात के सरदार हैं, वो रात भर इतना लंबा क़याम करते थे कि आपके पाए अक़दस खड़े रहने की वजह से सूज जाते थे, यानी फूल जाते थे। तो किन की इबादत करते थे? अल्लाह की।
सरकार इस कदर रोते थे नमाज में कि दूर का आदमी भी आपके सीने की आवाज सुन लेता था। किसके लिए रोते थे? अल्लाह के लिए। हर वक्त सरकार की जबान पे अल्लाह का जिक्र होता था। हदीस में आया है, मुस्लिम शरीफ में आया है कि कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली अहयानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते थे, यानी अल्लाह का जिक्र करते थे और अपने गुलामों को कहते थे कि तुम अल्लाह का नाम लो, अल्लाह का जिक्र करो। और आया है एक हदीस पाक में कि हुजूर ने फरमाया कि इन्नी लअस्तगफिरुल्लाह कुल्ल यौमिन मिअत मर्रा, मैं हर दिन 100 बार अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगता हूं, इस्तिगफार करता हूं। और जो इस्तिगफार करता है अल्लाह ताला उसको वहां से रोजी देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता। मालदार बनने का सबसे बड़ा नुस्खा है अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अपने गुनाहों का इकरार करके गुनाहों की बख्शिश मांगना। 1 करोड़ रुपए की तावीज में वो फायदा नहीं है जो फायदा इस्तिगफार करने में है। इस्तिगफार करने से आसमान से बारिश होती है। अभी बारिश बंद है इंडिया में, और इस बारिश को बुलाने के लिए आज से 50 साल पहले सारे मुसलमान मैदान में निकल जाते थे, वहां खूब रोते थे, नमाज पढ़ते थे धूप में, और जब वहां से लौटते थे तो रास्ते में इतनी बारिश होती थी, लोग भीग भीग के अपने घर आते थे। अगर आपकी उम्र 70 साल 80 साल हो रही है तो आप भी कभी उलमा कराम के शौक दिलाने के बाद वो नमाज इस्तिस्का पढ़े होंगे, लेकिन अभी मोबाइल से फुर्सत ही कहाँ है कि लोग नमाज इस्तिस्का पढ़ेंगे। मोबाइल से कहाँ फुर्सत है लोगों को। न मौलाना साहब को फुर्सत है कि आपको शौक दिलाएं, चलो मैदान में चलो, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह से बारिश की भीख मांगते हैं। और हदीस पाक में आया है कि जब बारिश ना हो तो नमाज अदा करो, बारिश होगी। मगर अब नमाज पढ़ने की उम्र नहीं हो जाएगा। अगर बारिश नहीं भी होगी तो साल तो चल जाएगा, क्योंकि इंडिया गवर्नमेंट के सब गोडाउन हाउस में इतने धान और गेहूं पड़े हुए हैं कि 4 साल बारिश नहीं भी होगी, फसल नहीं पैदा होगी तो भी सब लोग खा लेंगे। अब लोग कह भी रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मैं फ्री अनाज दे रहा हूँ। बताइए, 140 करोड़ की आबादी इंडिया की है और ये 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज दे रहे हैं। क्या झूठ की खेती कर रहे हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। सिर्फ पब्लिक के सामने झूठ बोलना है। तो चलो, झूठों का राज है, झूठ की खेती करते रहो। इतना अलबत्ता याद रखना कि झूठों का 1 करोड़ झूठ पर एक सच भारी होता है। वो सच जब रंग लाएगा, सच्चाई जब रंग लाएगी तो सारे झूठों का खात्मा हो जाएगा, और वो सच्चाई रंग लाएगी चूंकि अल्लाह है। तो मैं कह रहा था कि अल्लाह का जिक्र हुजूर हर वक्त करते थे, हमें भी हर वक्त जिक्र करना चाहिए। उसी को कुरान शरीफ में कहा गया है कि इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। इस आयत करीमा में अल्लाह क्या फरमाता है? Undoubtedly in the creation of the heavens and the earth, in the changing of the night and day, आसमान और जमीन की पैदाइश में तेरी अक्ल खुलने की बात है। बगैर खंभे के आसमान कैसे खड़ा है? कौन है? छोटी सी छत बगैर खंभे के खड़ी नहीं रहती। ये विशाल एक महान छत बगैर खंभे के कैसे खड़ी है? कौन खड़ा रखा है? अगर ये छत गिर गई तो पिस जाएगी सारी दुनिया। इस छत के नीचे लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कि वो गौर नहीं करते कि छत मेरे सर पे खड़ी है और वो वक्त आएगा कि जिस दिन आसमान फट पड़ेगा। वैसन शक्कती समा, जब आसमान फट जाएगा, सूरज और चांद की रोशनी छीन ली जाएगी, तारे झड़ पड़ेंगे। वैसल कवाकिब तसरत, जब ये आसमान बीच से हट जाएगा तो आदमी का सीना गम से फट जाएगा। ये छत है जिसकी वजह से हमको एक सहारा है कि चलो सामने छत है, लेकिन जब ये आसमान बीच से हट जाए तो इतना डरावना माहौल होगा कि उसको देखने के बाद बंदा मर जाएगा, सीना फट जाएगा उसका। ये छत हमारे लिए है, क्योंकि अब आसमान यहां नहीं है। 500 साल एक मुसाफिर चलता रहेगा, 500 ईयर्स, तब एक आसमान की दूरी। लेकिन अल्लाह ने हमारे लिए आसमान को ऐसा बनाया है कि लगता है कि जैसे हमारे सर के ऊपर है, और लगता है कि जैसे आसमान वहां जाके गिर गया है। और वहां हम चले, यहां से अमेरिका, यहाँ अमेरिका की दूरी यहां से कम से कम 8000 किलोमीटर दूरी है।
अब 8000 किलोमीटर दूर तक आप चलते रहे तो यही लगेगा आसमान आगे गिरा हुआ है, आसमान आगे गिरा हुआ, आसमान आगे गिरा हुआ है। ये हमारे लिए अल्लाह ने बनाया ताकि मेरे बंदे का सीना गम से फट न जाए, इसका जीना मुश्किल न हो जाए। 4 दिन आसमान में सूरज नहीं उगता है, उगता है लेकिन बादल की वजह से रोशनी जमीन पे नहीं आती है तो आदमी उगता जाता है, घबरा जाता है। 4 दिन की बारिश से घबरा जाता है, बादल से घबरा जाता है। और धूप डेली हो तो चलेगा, लेकिन 2-4 दिन जहां अंधेरा हुआ तो जीना मुश्किल हो जाता है। और जब अल्लाह सूरज की रोशनी को छीन लेगा तो बंदे का जीना मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे लिए है सूरज, मेरे लिए है चांद, मेरे लिए है ये आसमान, मेरे लिए है ये जमीन, मेरे लिए है ये रात में जब सूरज छुप जाता है तो सितारों की वजह से हमें रोशनी मिलती है, हमारी वहशत दूर होती है। जब ये सारी नेमतें हमारे लिए हैं तो कभी तो बंदा तन्हाई में बैठ के गौर करे कि मैं किसके लिए हूं, कभी तो बंदा गौर करे कि मैं किसके लिए हूं। ये आसमान, जमीन, सूरज, चांद, सितारे सब मेरे लिए, एवरीथिंग, हर चीज मेरे लिए है। यहां तक कि जमीन से उगने वाली फसलें मेरे लिए, ये गेहूं मेरे लिए, गेहूं के 1000 आइटम बनते हैं। ये जो ब्रेड है, ये जो बर्गर है, ये चाउमीन है, ये न जाने क्या क्या सब है, ये सारे फूड में गेहूं का आटा शामिल है। तो एक गेहूं के आटे से 1000 तरह की चीजें बनाई जाती है, सेवैयां है, न जाने क्या क्या चीज है। और चावल नहीं भी होता तो गेहूं से काम चल जाता, लेकिन अल्लाह को मालूम है कि मेरा बंदा तगय्युर पसंद है। मेरा बंदा एक चीज नहीं, इसको बदल बदल कर सामान चाहिए। इसको रोटी चाहिए, कभी चावल चाहिए, कभी और कुछ चाहिए। मेरे बंदे को आम चाहिए, मेरे बंदे को लीची चाहिए, मेरे बंदे को संतरा चाहिए, मेरे बंदे को सेब चाहिए, मेरे बंदे को अनार चाहिए। वरना एक अनार ही जिंदा रहने के लिए काफी है। तमाम विटामिन, तमाम प्रोटीन ब्लड अंदर में पैदा करने, होमोग्लोबिन बनाने, ये सारी चीजें अनार में मौजूद है। कहते हैं कि एक अनार 100 बीमार, यानी बीमारों की ग़िज़ा है अनार। तो मैं कभी कभी कहता हूं कि तन्हाई में बैठकर सिर्फ गौर कर लीजिए। देखिए वो बाबा जा रहा है, बाबा महबूब जफर की नात के टाइम में नहीं गए, वहां वो 2 बाबा जा रहे हैं, पीछे से 2 बाबा जा रहे हैं। महबूब जफर देहलवी सुम्मा बिहारी की नात के वक्त में लोग बाबा नहीं गए, क्योंकि बाबा तो ताजा थे उस टाइम में। अब जब कुरान की बात हो रही तो बाबा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। और कुछ देर के बाद हमारे ये बाबा बहुत मजा ले रहे हैं, गुफ्तगू सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हो सकता है कि 10 मिनट के बाद ये बाबा को भी कुछ हाजत पेश आ जाए, चले जाए। आप लोगों को हाजत पेश नहीं आएगी ना? आप लोगों को साथ देंगे ना मेरा? आप लोग जरा हाथ उठा के बोलिए, साथ देंगे इंशाअल्लाह। साथ देंगे ना आप लोग? जरा जोर से बोलिए इंशाअल्लाह। हाँ, भोजपुर आरा के लोग बड़े पढ़े लिखे लोग होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं। अब एजुकेटेड लोग पढ़ी लिखी बात पसंद करते हैं, वरना अब तक में हम एक कहानी कह चुके होते, हमको भी कहानी आती है, हमको भी कहानी आती है। एक कहानी हम भी कह चुके होते। अकबर बिरबल की कहानी हमको भी आती है। बिरबल बहुत चालाक आदमी था। अब उसका साहब लोगों ने कहा कि बिरबल को बहुत चाह रहे हैं। अब अकबर बादशाह बहुत इनको चाह रहे हैं, तुमको हम बताते हैं क्यों चाह रहे हैं। उनका अपना साला, उनकी बीवी बोली कि हमारा भाई को आप उतना मर्तबा नहीं दे रहे हैं, अब बिरबल को आप बहुत बढ़ा रहे हैं। कहा तो तुमको मैं बताता हूं कि तुम्हारे भाई में और बिरबल में क्या फर्क है। कहा बताइए। उनके अपने साला से अकबर बोला कि जाओ 1 करोड़ रुपए लाओ, 1 करोड़ रुपए लाओ। अब वो गया, अब तो कोई हुनर तो जानता नहीं, कैसे करोड़ रुपए लाएगा। बोला हाई हम अकबर का साला, हमको टका दो। अब धौंस के मारे कोई दे दिया 5000 टका, 2000 टका। फिर दूसरे बोला हम अकबर का साला है, 62 पैसा मांगा, उसको दे दिया 500 टका। बहुत परेशान रहा कई घंटे तक। मुफ्त कौन पैसा देगा अकबर का साला? धौंस दिखा करके। उसके बाद वो लाया, बोला कि नहीं सर पैसा नहीं हुआ, ये थोड़ा सा पैसा है। कहा बैठो तुम। कहा बिरबल जाओ पैसा लाओ। बीवी को बोला तुम देखना है। बिरबल गया, एक आदमी का घर था, उसके घर के पास में जाकर के वो सड़क से लेके उसके घर तक वो डंडा लेके नापना शुरू कर दिया। 1 2 3 4। इधर आओ, तुम्हारा घर गवर्नमेंट की जमीन में है, तुम्हारा घर गवर्नमेंट की जमीन में है, ये घर यहाँ से हटाओ, तोड़ो उसको। देख रहे हो? नहीं 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 बाबा, मेरा घर बहुत बड़ा महंगा घर है, बना हुआ है। अब कितना जितना लेंगे उतना हम पैसा देंगे, मगर छोड़ दिएगा। अल्लाह 5 लाख रुपए। अब बाबा 5 लाख रुपए ले लेंगे। फिर गया वहां पे, वहां नापना शुरू किया। कहे तुम्हारा घर सड़क पे है, 1 करोड़ रुपए 1 घंटे के अंदर में लगा दे दिया।
कहा कि तुम कैसे लाए? कहा ऐसे। कहा तुम कैसे लाए? बोला हम मांगे लो पैसा, लो अकबर का साला। कहा कि देखो यही फर्क है तुम्हारे भाई में और बिरबल में, ये ब्रेन रखता है, ये अक्ल से पैसा ले आया 1 करोड़, और तुम्हारे भाई के पास अक्ल नहीं है। तो अक्ल अगर आदमी के पास हो तो बड़ा से बड़ा काम कर जाता है। तो अकबर बिरबल की कहानी तो हमको आती है, कैसी कहानी लगी आपको? कहानी लगी ना अच्छी आपको? ये कहानी हमको भी आती है, हम भी बोल दिए, पहली बार ही कहानी बोले बहुत दिनों के बाद। कफील भाई पहली बार सुन रहे होंगे 15 साल के अंदर। लेकिन चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि साहब मैं कहानी नहीं, मैं कुरान पढ़ रहा हूं। आपको कुरान सुनना चाहिए गौर से, जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। तो कुरान सुनने का टाइम है 9 से लेकर 12। अब 12 बजे के बाद तहज्जुद में कुरान पढ़ने का टाइम है। और जो कुरान पाक को तहज्जुद पढ़ेगा वो वली हो जाएगा। वो सोने की दीवार नहीं, मिट्टी की दीवार को बोलेगा सोना हो जाओ, तो दीवार सोने में तब्दील हो जाएगा। ये बगल में बिहार शरीफ है, हमारा घर तो पूर्णिया है, पूर्णिया से बिहार बहुत दूर है राजगीर, लेकिन आपके यहाँ से नजदीक है, यहाँ से सीधे जाएंगे, बहुत कम दूरी पे है राजगीर। मखदूम बिहारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहाँ महवे इबादत थे। एक हिंदू पंडित आके बोला कि बाबा अल्लाह वाला कौन होता है? कहा अल्लाह वाला वो होता है जो पहाड़ को कह दे सोना तो पहाड़ सोना बन जाता है। इतना कहना था कि सारा पहाड़ राजगीर का गोल्ड में तब्दील हो गया। जब आपने निगाह उठाई देखा सारा पहाड़ गोल्ड में तब्दील हो गया है। कहा पहाड़ों मैंने गोल्ड बनने नहीं कहा था, मैं तो पंडित जी को समझा रहा था। फिर सारा पहाड़ अपनी असल हालत पे आ गया। ये है अल्लाह के जिक्र की बरकत, ये है कुरान पाक की तिलावत की बरकत। सिर्फ नाटुंगी करने, ड्रामा करने, रियाकारी करने, मक्कारी करने, दिखावा करने, तसन्नु और बनावट से काम नहीं चलेगा। अल्लाह है, सारी कायनात को देखता है। जो अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से मोहब्बत करने लगता है। ये मत पूछो कि अल्लाह मुझे कितना चाह रहा है। बुजुर्गों ने कहा है कि मत बोल कि अल्लाह तुझको कितना चाह रहा है, अपने जिगर में झांक के देख कि तू अल्लाह को कितना चाह रहा है। बीवी बाल बच्चों की खातिर 5-5 रात हॉस्पिटल में हम जाग जाते हैं और बच्चों को खिलाने के लिए फैक्ट्री के दरवाजे पे रात भर 12 घंटे लाठी लेकर दरबानी करते हैं 10,000 रुपए कमाने के लिए, ताकि बाल बच्चे मेरे भूखे न हो जाए। लेकिन वो तहज्जुद की नमाज जिसके पढ़ने में सिर्फ 10 मिनट लगते हैं, और ये तहज्जुद की नमाज कब्र के लिए रोशनी का काम देती है। ये तहज्जुद की नमाज मैदान हश्र की वहशत को दूर करने का काम देती है। ये तहज्जुद की नमाज आदमी को खूबसूरत बना देती है। 1 करोड़ रुपए का क्रीम एक तरफ, तहज्जुद का एक सजदा एक तरफ। तहज्जुद की नमाज खूबसूरत बनाती, नहीं तो आप नमाज पढ़ के आप देख लें, तहज्जुद की नमाज पढ़ के देख लें। तहज्जुद की नमाज रात में बंदा पढ़ता है, शौक से पढ़ता है, रियाकारी से बच के पढ़ता है, इसलिए तहज्जुद की नमाज मालदार भी बनाती है, तहज्जुद की नमाज खूबसूरत भी बनाती है, तहज्जुद की नमाज कब्र की वहशत को भी दूर करती है। अमेरिका की औरतों की तंजीम के एक लीडर ने कहा था कि मुसलमान बहनों को क्रीम लगाने की चेहरे में कोई जरूरत नहीं है, वो सिर्फ उनके पैगंबर ने जो 5 वक्त नमाज पढ़ने का आदेश दिया है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ लें, उससे पहले जो वुजू करती हैं जिसमें फेस वॉश हो जाता है, वो वुजू करती रहें, सजदा थोड़ा सा लंबा कर दे, क्योंकि सजदे की हालत में यह फेस नीचे होता है और यह हार्ट जो ब्लड सप्लाई करता है, इनपुट और आउटपुट करता है, ये हार्ट ऊपर हो जाता है। फुल मिकदार में चेहरे और सर की सारी रगों में ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। वो कहती हैं कि ये अगर यकीन नहीं आए तो लंबा सजदा करें और सलाम फेरने के बाद आईने में अपना चेहरा देखें, ये लंबा सजदा उसके चेहरे को हसीन बना देता है। कोई क्रीम, कोई लैक्मी, कोई फेयर एंड लवली लगाने की कोई जरूरत नहीं। कोई ब्यूटी पार्लर में जाके 1 घंटा तक सजने सवरने, एक क्रीम लगाया फिर कपड़े से पोंछा, एक क्रीम लगाया फिर कपड़े से पोंछा, एक लगाया फिर पोंछा, एक लगाया फिर पोंछा, 1 घंटे तक वहां चेहरा पोंछवाने की कोई जरूरत नहीं है। वह सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़े,
और हर नमाज से पहले वुजू करें। वुजू में हैंड वॉश, फेस वॉश, लेग वॉश सब है। और नमाज ठहर ठहर कर पढ़ें और सजदा थोड़ा लंबा कर दें। न चेहरे पे दाना निकलेगा, न चेहरा कभी फेडेड होगा। यह सजदा उसे हसीन और जमील बना देगा। ये बात तो हम कहते ही हैं, मगर अमेरिकन वीमेन काउंसिल की एक सरकर्दा लीडर मिसेस जेडी बीचर, उसने अपना रिसर्च बयान किया है कि नमाज जन्नत ले जाएगी, वह अपनी जगह है, मगर दुनिया में ये नमाज हुस्न और खूबसूरती भी अदा करती है। ये काफिर की समझ में तो बात आ गई कि नमाज खूबसूरती भी देती है, लेकिन मोमिन नहीं समझ पाया। मोमिन, यही वजह है कि मस्जिदें वीरान हो गई, जलसे हमारे उजड़ गए, मदरसे हमारे उजड़ गए। मोमिन को सिर्फ अभी माल चाहिए। काफिर को मैंने देखा अपनी आंखों से, अभी भी एयरपोर्ट पे देखा, वहां साहब एक बड़ा बड़ा झोला होता है, उस झोले में 1,000 वाला माला होता है। लोग नहीं देखे कि अंदर माला है, इसलिए उस झोले में ये हाथ घुसा देता, देखे होंगे आप। वो खास करके जैन लोग ज्यादा ये करते हैं और बुद्धिस्ट लोग उसमें हाथ घुसा देता है और ऐसे ऐसे आंख बंद करके अपना पढ़ता रहता है। हवाई जहाज में भी मैंने देखा पढ़ते थे। मैंने कहा ये हदीस पाक में तो हमारे लिए आया था कि जो 1000 बार दुरूद पढ़ेगा अल्लाह उसके बदन पे जहन्नम की आग को हराम कर देगा। वो खरा शरीफ में जो बाब है दुरूद का, उसमें एक हदीस ये पाक है, जो एक बार पढ़ेगा 10 नेकी मिलेगी, जो 10 पढ़ेगा 100 नेकी मिलेगी, जो 100 बार पढ़ेगा 1000 नेकी मिलेगी, जो 1000 बार पढ़ेगा हर्रमल्लाहु जसदहु अलन्नार, अल्लाह ताला उसके बदन को जहन्नम की आग पर हराम कर देगा। हमारे बुजुर्गाने दिन देखे, हमारे नकीब साहब भी थक गए। हमारे हाँ जाहिर सी बात है, खाना नहीं खाए, जाना है खाना खाने के लिए, जाना है खाना खाने के लिए। तो अब महबूब जफर के टाइम में भूख नहीं लगी, सोहराब देवरियाई के टाइम में भूख नहीं लगी। अब जब एक बंदा कुरान हदीस सुनाने आया तो भूख लगी। जब जाहिर सी बात है होना ही है, ये तो नेचर से भी बगावत नहीं कर सकता है ना। भूखा आदमी 4 घंटा रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा तो नहीं रह सकता। इसलिए हमें कफील अंबर से कोई शिकायत नहीं है। हमें शिकायत यह है कि जो सिस्टम हमारा है उस सिस्टम से शिकायत है। सिस्टम चूंकि आदमी नेचुरल पेशाब लगेगा जाना होगा, पखाना लगेगा तो जाना होगा, आदमी को भूख लगेगी तो खाना पड़ेगा। अब आदमी ही तो है, बगैर खाए हुए कैसे अंदर रह सकता है। अब हमारे मेहमान आ रहे हैं और सब लोग आ रहे हैं, दस्तरबंदी का टाइम हो रहा है। मगर दस्तरबंदी से पहले मैं कुरान शरीफ की 5 आयतें पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। और उन 5 आयतों में कितनी बड़ी बड़ी बातें की गई हैं, वो सारी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद ही दस्तरबंदी होगी, चाहे 5 बात बताने में 5 घंटा क्यों ना हो जाए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ बैठ जाइए। 5 बात बताने में 5 घंटे क्यों ना हो जाए। आप बैठेंगे ना, आप तैयार है ना? अब वो 5 मिनट में हो जाए, 5 घंटा में हो जाए, मगर वो 5 बातें आप सुन के आप जाएंगे। चूंकि जो बच्चा कुरान पाक पढ़ने वाला है, कुरान पाक पढ़ के हाफिज बना है, जो कुरान शरीफ उनको तोहफे में दिया जाएगा, हदिये में। इस कुरान शरीफ के अंदर क्या है, उसी अंदर में से 5 बातें मैं आप तक पहुंचाऊंगा, उसको आप गौर से सुनिएगा। वो 5 बातें अभी जो मैंने आयत पढ़ी है, इसके अलावा वो 5 बात है, ये अलग से बात है। ये बात तो मैंने आपको समझाने के लिए कह दिया, इसमें जो कुछ कहा गया है। इसके बाद 5 आयत मैं पढ़ूंगा, उसको गौर से सुनना पड़ेगा आपको। सुनेंगे ना आप लोग सारे लोग मिलकर के? एक बार जोर से बोले सुभान अल्लाह, जोर से बोले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज देखते हैं कि भोजपुरी हारता है या पूर्णवी हारता है। पूर्णिया का रहने वाला हूं मैं, पूर्णिया में कौन जीतने वाला है सबको मालूम है। तो पूर्णिया के मैं रहने वाला हूं और आप भोजपुर के रहने वाले, आप सोनपुर के इस पार के हैं और हम सोनपुर के उस पार के हैं। आप गंगा के इस पार के हैं और हम गंगा के उस पार के हैं। गंगा के उस पार वाले को आदमी समझता है कि जंगली है। हाँ ऐसे होता है। गंगा के उस पार वाले को लोग गैर तरक्की याफ्ता कहते हैं और गंगा यानी अनडेवलप्ड, और गंगा के इस पार के लोगों को तरक्की याफ्ता कहते हैं। लोग बोलते हैं, अब आदमी का मुंह है कुछ भी बोले। अमेरिका वाला बोलता हम सबसे बड़ा, इंडिया वाला बोलता हम सबसे बड़ा, चाइना वाला बोलता हम सबसे बड़ा, जापान वाला बोलता हम सबसे बड़ा, हिंदुस्तान में भी गुजराती बोलता हम सबसे बड़ा, उत्तर प्रदेश वाला बोलता हम सबसे बड़ा, कर्नाटक वाला बोलता हम सबसे बड़ा, चेन्नई वाला बोलता हम सबसे बड़ा, और हम बोलते हैं कोई बड़ा नहीं है, अल्लाह अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है।
अल्लाह इज द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। और जो अल्लाह की इबादत करे वही सबसे बड़ा है। न कोई काला बड़ा है, न कोई गोरा बड़ा है, न कोई पठान बड़ा है, न कोई शेख बड़ा है, न कोई जुलाहा बड़ा है, न कोई नदाब बड़ा है। मेरा कुरान कहता है इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, the most respectable near Allah is one who is God fearing person। सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो जितना ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह। कोई शेख और पठान, कोई नदाफ और जोलाहा बड़ा नहीं, जो अल्लाह की इबादत करे वही सबसे बड़ा है। जिसके दामन में गुनाह कम है वही सबसे बड़ा है। 1000 बार गुनाहों की कीचड़ में धंसने वाला, चाहे वो अमेरिका में पैदा हो, बेईमान जिसके पास ईमान नहीं है, चाहे वो मदीना में क्यों ना पैदा हो, वो हमारे नजदीक कोई वैल्यू उसका नहीं है। और हिंदुस्तान के भोजपुर के देहात में, छतरपुरा में अगर कोई ईमान वाला हल जोतता है, वो ईमान भी है, नमाज भी उसके पास है, तो मदीना में पैदा होने वाले काफिर से करोड़ों गुना ये हिंदुस्तान का देहाती हल जोतने वाला अच्छा है। यही है इस्लाम, यही है इस्लाम। ऐसा नहीं कि कोई शहर में पैदा हुआ तो बहुत अच्छा है, देहात में पैदा हुआ तो वो हकीर है। आजकल देहात के बच्चे ही डीएम बन रहे हैं और शहर वाले अपना झाल बजा रहे हैं। अब साहब जितने भी मौलाना मौलवी हैं सब गरीब घर के बच्चे हैं, सब देहात के हैं, शहर के बहुत कम लोग पढ़ाते हैं। ये बगल में जहानाबाद है, बगल में अरवल है, पटना है। पटना शहर के कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में? अरवल टाउन के कितने बच्चे पढ़ते हैं मदरसे में? जहानाबाद शहर के कितने बच्चे पढ़ते हैं? बगल में औरंगाबाद है। अब सर्वे कर लें, पूरे शहर में 20 लाख की आबादी है तो कितने बच्चे पढ़ते हैं? देहात में एक तरफ से एक 100 मौलाना मिलेगा आपको देहात में। लेकिन जिस दिन उस देहात में भी पैसा आ गया, माल आ गया, फॉर्च्यूनर दौड़ने लगा, फिर वहां भी लोग अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाना छोड़ देगा, क्योंकि माल नहीं है, इसीलिए बेसहारा है, मदरसे में डाल दो इसको। तो इसीलिए और लेकिन जब 10-20 साल के बाद जब देहात में भी खूब माल चला जाएगा, मदरसे में एक बच्चा नहीं मिलेगा पढ़ने वाला। तो अल्लाह करे कि लोग गरीब रहें ताकि आलिम पैदा होते रहे। सुभान अल्लाह। हदीस में आया है कि कुछ लोग मालदार हैं तो मोमिन हैं, जिस दिन वो गरीब बने काफिर हो जाए। और कुछ लोग गरीब हैं मोमिन हैं, और जिस दिन वो मालदार बने काफिर हो जाए। अब कोई नहीं जानता कि गरीबी में ये मोमिन रहेगा या मालदारी में मोमिन रहेगा, कोई नहीं जानता। इसलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है जब तुझको मालूम नहीं है कि कल व्हाट विल हैपन टुमारो, कल क्या होगा, कल क्या होने वाला है, तू अपने बारे में भी नहीं जानता कि मैं मालदारी में मोमिन रहूंगा या गरीबी में, तो बस सरे तस्लीम झुका दे रब के सामने और बोल इलाही मेरे लिए भलाई जिसमें है वो अता फरमा। अगर गरीबी में मेरा ईमान सलामत रहे, मालिक मुझे गरीबी दे के सब्र दे दे, और अगर मालदारी में ईमान सलामत रहे तो मालदारी देकर हमें तकवा की दौलत अता फरमा दे। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा है कि राजी बरज़ा रहना, खुदा की तकदीर पे राजी रह। और हुजूर फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नसीहत करते हुए जो 5 बातें आपने कही थी, उसमें से एक बात ये कही थी, अबू हुरैरा अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जा, तू सबसे बड़ा मालदार हो जाएगा। अल्लाह ने तेरी तकदीर में जो लिख दिया, जितनी रोजी लिख दिया, ज्यादा हाथ पैर मत मारना, ज्यादा मालदार बनने की दुआ मत करना, बल्कि तकदीर पे राजी रह, तू सबसे बड़ा मालदार हो जाएगा। एक बाल्टी पानी पीने के बाद भी प्यास नहीं बुझे, बर्फ डाला हुआ पानी पी रहा है, प्यास ही नहीं, पीने में अच्छा लग रहा है मगर प्यास नहीं बुझ रही है, ये अजाब है अल्लाह की तरफ से, यह पनिशमेंट है कि पेट फट जाएगा उसका। एक बाल्टी पानी में बर्फ डाला हुआ है, पी रहा है, प्यास ही नहीं बुझ रही है, ये सजा है। एक गिलास पानी पिया आसूदा हो गया, ये एक गिलास पानी वो 10 बाल्टी पानी पीने से बेहतर है। इसीलिए वो 1 रुपया जो हलाल से आया, अब बंदा उस पर सेटिस्फाइड है, मुतमईन है, वो करोड़ कमाने के बाद जो बंदा बेचैन होता है कि और चाहिए, वो सजा है। और 1 टाका देकर सबर दे दिया तो उससे बड़ा धनवान कोई नहीं, उससे बड़ा मालदार कोई नहीं। असल चीज है पेशेंस,
असल चीज है कंटेंटमेंट, असल है तवक्कुल, असल है यकीन, असल है अल्लाह पर भरोसा। ये भरोसा खत्म होने की वजह से करोड़ों कमाने के बाद भी जानवरों जैसा आदमी करता है। कर्ज के बोझ में दबा, जहां 1 टका था तो कोई तमन्ना नहीं थी, 1 करोड़ हाथ में आया तो अब मकान शहर में खरीद लेंगे, अब मकान शहर में खरीदेंगे, जमीन ये 10 बीघा का प्लॉट है इसको खरीदेंगे, तब उसकी कीमत है 5 करोड़, ये इसके पास है 1 करोड़, मगर दिल में लालच है कि अब 1 करोड़ है तो जब जमींदार बन जाए शहर में जमीन खरीद ले। ये शहर में जमीन खरीदने गया, वहां 1.5 करोड़ पैसा है, पास में 1 करोड़, मगर हिम्मत का था चलो कर्जा ले ले। अब कर्जा जहां लिया, मकान तो खरीद लिया, लेकिन ये 50 लाख जो कर्जा हुआ, उस कर्जा को अदा करने के लिए इसकी टोपी उसके सर पहनाता है, उससे लेकर के उसको पहनाता है, उससे लेके उसको पहनाता है। तो अब जो इसी तरह करता रहा, जिसका कर्जा ना अदा उसे मुंह चुरा के भागता रहता है, फोन स्विच ऑफ कर देता है, जिसका कर्जा लिया उसकी गली से जाना छोड़ देता है। ये बुज़दिली की जिंदगी, ये कर्ज के बोझ में दब के ये मुंह चुराने वाली जिंदगी, और कर्ज की वजह से जहर खाने का जो इंतजाम ये कर रहा है, ये किसने कहा? हुजूर से हट के जीने की वजह से आग लगी है जिंदगी में, बेचैनी है, अदम इत्मीनान है, हवस है, मजीद की हवस है। ये सजा है अल्लाह की तरफ से। जो 1 करोड़ दिया जाता तुमको मस्त रहना चाहिए, लेकिन ये 1.5 करोड़ का प्लान बना के भिखारी से बदतर हो गया कि एक भिखारी को 10 टका दिया, वो 10 बार दुआएं देता है, हम मस्त रहता है। इसको 10 लाख भी कर्जा देते हैं तो शुक्रिया तक अदा नहीं करता, जो उनको 50 लाख की जरूरत है, वो 10,000 से क्या होने वाला, 10 लाख से क्या होने वाला है। तो वो रुपया जो बेचैन कर दे, जो हवस जगा दे, उससे बेहतर है वो गुर्बत जिसमें बंदा सेटिस्फाइड रहे, जिसमें मुतमईन रहे। आज सारी दुनिया बेचैनी की आग में जल रही है, हवस और लालच की वजह से। अब दुनिया लौट के आके फिर वही कहानी पढ़ रही है कि नहीं, सब्र कीजिए, तवक्कुल कीजिए, पैसेंस रखिए, धैर्य रखिए, कनात कीजिए, कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। अमेरिका के लोग जब अरबपति जहर खा के मरने लगे, वहां के दानिश्वर कहते हैं कंटेंटमेंट इज द बेस्ट हैप्पीनेस। हिंदुस्तान के अरबपति जब फांसी के फंदे पे पटना में लटक गए, तो अब यहाँ के दानिश्वर कहते हैं सब्र बहुत बड़ी दौलत है, सब्र रखिए, धैर्य रखिए, ज्यादा अपनी औकात से चादर मत फैलाइए, ज्यादा लालच मत कीजिए, वरना उसी कीचड़ में लथपथ होकर जहर खा के मरना पड़ेगा। तो जिस सब्र और कनात की बात आज दुनिया कह रही है, वही कनात की बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले की है। इसलिए जब दुनिया तबाही का तमाशा देख के सच्चाई की तलाश में आएगी, कोई नहीं मिलेगा सिवाय मोहम्मद अरबी के। जब मुस्तफा का पैगाम दुनिया सुनेगी, तब लोग कहेंगे कि जहां हम भटक रहे थे, अब उम्मीद की किरण मुस्तफा की जाते गिरामी से मिलती है। इसलिए न कोई वैज्ञानिक बड़ा है, न कोई प्रोफेसर बड़ा है, न कोई थिंकर बड़ा है, कोई बड़ा नहीं। आला हजरत की जबान में सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी। उस नबी मोहतरम से सच्ची मोहब्बत कीजिए, उस नबी मोहतरम की तालीमात को अपनी जिंदगी में नाफिज कीजिए। सरकार दो जहां की हदीस को अपने दीवार में लिख के रखिए, और रोजाना उस पर निगाह पड़े, और वहां से नई स्पिरिट लेकर अपने दिन भर के काम का आगाज कीजिए। आज हमारे बच्चों को गांधी की बात याद है, अंबेडकर जी की बात याद है, आप साहब जॉर्ज बर्नार्ड शॉ की बात याद है, जॉर्ज वाशिंगटन की बात याद है, आइंस्टाइन की बात याद है, न्यूटन की बात याद है, विलियम वर्ड्सवर्थ, शेक्सपियर, एसटी कॉलेरिज की बात याद है, मगर याद अगर नहीं है तो मुस्तफा जाने रहमत की बात याद नहीं है। हमारे बच्चे फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मगर जिंदगी को रोशनी देने वाली जो हदीस है वो नहीं पढ़ रहे हैं। जरा गौर से सुनिए, सरकार दो जहां इस्लाम ने हमारे लिए क्या क्या नुस्खे अता फरमाए। 5 लाख अहादीस में से 5 हदीस इमाम आजम ने अपने बच्चों की नसीहत के लिए लिखा था कि मेरे लाल, मेरे बेटे, 5 लाख अहादीस के भंडार से
तेरे लिए मैंने 5 हदीस चुनी है ताकि तेरी जिंदगी में रोशनी फैले। उस 5 में से एक हदीस पाक वो है जिसकी मैंने तिलावत आपके सामने की है, जिसको मैंने पढ़ के सुनाया। मैं उसका तर्जमा मैं ठहर के मैं भी करता हूं, लेकिन पहले वो बता देता हूं आपको कि इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्द रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला सुब्हानक फ़क़िना अज़ाबन नार। इस आयत करीमा में क्या कहा? अल्लाह कहता है जमीन और आसमान की पैदाइश में तेरी आंख खुलने की बात है, रात और दिन के बदल बदल कर आने में तेरे लिए हिदायत है, आंख खुलने की बात है, अक्लमंदों के लिए नसीहत है। क्यों रात के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है? सिर्फ दिन ही होता तो जीना मुहाल हो जाता, सिर्फ रात ही रहती तो जीना मुश्किल हो जाता। इसलिए अल्लाह ने रात के पीछे दिन, दिन के पीछे रात लाया ताकि हमारा जीना आसान हो जाए। दिन भर काम करें, रात भर आराम करें, और फिर आराम करने के बाद जब दोबारा सूरज निकले तो पिछले दिन की सारी थकावट को या 8 घंटे की नींद खत्म कर दे और दोबारा काम करने की एनर्जी ये नींद हमको दे दे। इसलिए तेरे लिए रात भी मुफीद है, तेरे लिए दिन भी मुफीद है। मैंने दिन और रात तेरे लिए बनाया है। आसमान ऊपर है, जमीन नीचे है। आसमान से पानी गिरता है, जमीन से फसल पैदा होती है, तो आसमान जमीन दोनों में एक गहरा रिलेशन है। पानी वहां रहता है, इसलिए अल्लाह फरमाता है वफिस समाए रिज़्क़ुकुम, आसमान में तेरी रोजी है। रोजी निकलती है जमीन से, मगर अल्लाह क्या कह रहा है? वफिस समाए रिज़्क़ुकुम, आसमान में तेरी रोजी है। क्या मतलब? आसमान में या समंदर का खारा पानी ऊपर अल्लाह ले जाता है और फिर एक प्रोसेस के जरिए उस पानी को मीठा करके वहां से जमीन पे गिराता है और फिर यह जमीन लहलहाती हुई फसल पैदा करती है। तो इसका गहरा कनेक्शन आसमान से है। इसलिए कहा गया कि तेरी रोजी आसमान में है। अगर आसमान से पानी ना गिरे तो समंदर, नदी, नाला, तालाब सब सूख जाए और न चापाकल में पानी आए, न कुएं में पानी आए, न तालाब में पानी आए। ये वही समंदर का नमकीन पानी है जो मीठा बन के आसमान से गिरता है, वही मेरे चापाकल हैंड पाइप में आता है, वही तालाब में जमा रहता है, वही बड़े बड़े डैम में जमा होता है और वही पानी जमीन के अंदर जाता है और फिर जमीन सरखेज होकर, जिंदा होकर मरी हुई जमीन दोबारा फसलें पैदा करती है। इसलिए अल्लाह कहता है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में तेरे लिए आंख खुलने की बात है। आसमान भी तेरे लिए, जमीन भी तेरे लिए, रात भी तेरे लिए और दिन भी तेरे लिए। अगर तुमने गौर किया तो गौर करने वाला कौन होगा? अक्लमंद। जो बेवकूफ होगा वह सिर्फ खाएगा पिएगा, कपड़े का मुकाबला, जूते का मुकाबला, मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला कि हमारी घड़ी ब्रांडेड साहब राडो की घड़ी है, हमारे हाथ में टाइटन की कीमती घड़ी है, हमारे पाँव में फला घड़ी, फला जूता है, खादिम है तो बाटा है, तो रेड एंड चीफ है, तो वुडलैंड है। ये मुकाबला जूते का लोग कर रहे हैं, मुकाबला तो कपड़े का कर रहे हैं, मुकाबला मकान में लगे हुए टाइल्स मार्बल का कर रहे हैं। तो मैं कहता हूं ये मार्बल ब्रांडेड है, कीमती है, मगर तुम ब्रांडेड कब बनेगा? ये तेरा जूता वुडलैंड कंपनी का ब्रांडेड है, लेकिन तू ब्रांडेड कब बनेगा? ये हाथ में घड़ी राडो कंपनी की है, घड़ी ब्रांडेड है, मगर तू ब्रांडेड कब बनेगा? अगर कोई देहात का कलवा 2 लाख की घड़ी पहन ले तो वह गोरा नहीं हो जाएगा। अगर देहात का कोई बेवकूफ गंवार पागल वह 5 लाख का जूता पहन ले तो फिर वो अक्लमंद नहीं हो जाएगा। तो घड़ी अच्छी है, तू अच्छा कब बनेगा? चप्पल अच्छी है, तू अच्छा कब बनेगा? तो इस्लाम कहता है कि चप्पल, जूते, कपड़े का मुकाबला मत कर। तेरी अच्छाई तेरे अखलाक से जाहिर होती है, तेरे किरदार से जाहिर होती है। जिसका आचरण, जिसका स्वभाव, जिसका व्यवहार, जिसका बिहेवियर, जिसका कैरेक्टर जितना अच्छा होगा वही उतना सबसे बेस्ट आदमी होगा। मुस्तफा कहते हैं इन्ना मिन खियारिकुम अहसनुकुम अखलाका, द बेस्ट अमंग यू आर दोज हुज कैरेक्टर इज द बेस्ट। तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जिसका कंडक्ट, जिसका कैरेक्टर बेहतर है। तो हमारी बेहतरी घड़ी से नहीं है, हमारी बेहतरी अखलाक से है, अच्छाई से है, तकवा और परहेजगारी से है।
घड़ी, मकान, कपड़ा, दुकान, साहब मार्बल चमका रहा है। मार्बल अच्छा है, तुम अच्छा कब बनेगा? तेरे घर के बाथरूम में टाइल्स अच्छे लगे हैं, मगर तू अच्छा कब बनेगा? ना रहे टाइल्स, ना रहे मार्बल, लेकिन अगर अखलाक है, आदमियत है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो उससे मुलाकात के लिए आसमान से फरिश्ते आते हैं। और अगर मकान, दुकान, गाड़ी, छकड़ा है, अखलाक अच्छा नहीं है, जानवर की तरफ बोल रहा है, घमंड का पुतला, घमंडी है, घमंड का पुतला है, आने वाले लोगों को अपने सामने उल्लू समझता है, किसी को सम्मान नहीं देता, गांव के सारे लोगों को गीदड़ समझता है, ये सब के सब मेरे सामने इसकी क्या औकात है। तो मालूम है वो तनहा रहता है, कोई उससे मिलने नहीं आया, कोई उससे मुसाफा नहीं करेगा। ईद के दिन वो भैंस बन के अपनी कुर्सी पर बैठा रहेगा, कोई सलाम करने नहीं आएगा। इसलिए कि घमंडी का दोस्त नहीं होता है, दोस्त उसका होता है जो दूसरों को सम्मान देता है, जो दूसरों को इज्जत देता है। तो दूसरों को इज्जत देने वाला आदमी वो घमंड की पुतला बन के नहीं बैठता, दूसरों के घर जाता है, दूसरों को सलाम करता है, दूसरों को इज्जत देता है। तो जिसका अखलाक बुलंद हो उसके दोस्त रहते हैं, जिसका अखलाक नहीं है वो तन्हा बैठा रहता, आदमी उसका रिश्तेदार उसके पास नहीं आता है। लेकिन जो अल्लाह से डरता है, मखलूक की खिदमत करता है, दूसरों को अपने से अच्छा समझता है, सम्मान देता है, आदमी की भी भीड़ लगी रहती है, आसमान के फरिश्तों की भी भीड़ लगी रहती है। फरिश्ते उससे मुसाफा करने आते हैं, रास्ता चलते उससे मुसाफा करते हैं, फरिश्ते उससे मुलाकात करने आते हैं। जहां कुत्ता हो वहां फरिश्ता नहीं आता है, जहां तस्वीर हो वहां फरिश्ता नहीं आता है, जिस घर में कोई नापाक आदमी जुनूबी है वहां फरिश्ता नहीं आता है। नापाक हुआ रात में, नहाएगा 2 बजे दिन में, तो जितना कदम वो चलेगा उस पर वो जमीन उसके लिए बद्दुआ करती रहेगी। इसलिए जैसे नापाक हुआ फौरी नहा ले। जहां जुनूबी हो यानी जो मोहतलिम रहे, नापाक आदमी, वहां फरिश्ते नहीं आते। जहां कुत्ता पाला जाए वहां फरिश्ते नहीं आते। जहां तस्वीर जिस घर में हो, चाहे पीर साहब की तस्वीर ही घर में क्यों न लटके, वहां फरिश्ते नहीं आते, क्योंकि तस्वीर हराम है, तस्वीर खींचना हराम है। जहां तस्वीर हो, जहां साहब कुत्ता पाला जाए, जहां बेनमाजी हो, तो सारे लोग घर के सो गए, दिन निकल गया, फजर की नमाज कोई नहीं पढ़ा, उस घर से फरिश्ते नाराज होकर चले जाते हैं। फरिश्ते उस घर में आते हैं जहां नमाजी रहते हैं, जहां पाक लोग रहते हैं, जहां कुरान पाक की तिलावत करने वाले लोग रहते हैं। नहीं सुनी आपने हदीस कि एक सहाबी सुबह सवेरे सरकार के पास आके कहा, हुजूर मैं रात में कुरान पढ़ रहा था, अब मेरे सामने घोड़ा बंधा हुआ था, मैंने देखा घोड़ा उछल रहा है, कूद रहा है। मैं जब उनके सामने गया तो देखा कि वहां से लेके आसमान तक एक नूर का हाला है, नूर का एक नूर की एक किंदील लटक रही है, और मैंने देखा कि वो किंदील है। और फिर जब मैं कुरान शरीफ पढ़ने लगता तो घोड़ा उछलने लगता, जब मैं कुरान बंद कर देता जो घोड़ा खामोश हो जाता। तो आका ने फरमाया कि वह तुम क्या पढ़ रहे थे? कहा सरकार मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। हुजूर ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि वो तुम्हारी तिलावत को सुनने के लिए आसमान से फरिश्तों की कतारें आ गई थी। उन फरिश्तों को देखकर तेरा घोड़ा उछल रहा था। पता चला कि जहां तिलावत होती है वहां फरिश्तों की आमद होती है। उन फरिश्तों को आदमी न देखे देखे मगर जानवर देखता है, आदमी और जिन्नात के अलावा सारी मखलूक देखती है उन फरिश्तों को। जहां तिलावत होगी वहां फरिश्तों की आमद होगी। जहां रात भर इंस्टाग्राम चलेगा, जहां रात भर यूट्यूब पे गंदी तस्वीरें होंगी, जहां व्हाट्सएप पे गंदे गंदे पिक्चर और मनासिर होंगे, जहां आदमी को नमाज पढ़ने के लिए 10 मिनट का टाइम नहीं है, मगर 10 घंटे बैठकर मोबाइल चलाने की फुर्सत है, अपने यारों, अपने दोस्तों, अपने गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड से बात करने के लिए उसके पास रात के 10 घंटे, 8 घंटे, 6 घंटे मौजूद है, और इसके लिए 5 मिनट नमाज पढ़ना इनके लिए मुश्किल है, टाइम नहीं है, और 5-5 घंटे व्हाट्सएप पे चैटिंग करने के लिए उसके पास टाइम है। और कल जब सेहत खराब होती है, कल जब बच्चे खतरे में आते हैं, कल जब निगाह के सामने मौत नाचने लगती है, तब ये आमिर के पास दौड़ के जाता है, दुआ दे, तावीज दे, फला दे। अल्लाह की कसम 1 करोड़ तावीज गले में पहन ले, आम के पेड़ में डाल दे, आम के पेड़ से लीची नहीं पैदा होगी, आम के पेड़ से आम निकलेगा। गेहूं के खेत में 1 करोड़ तावीज डाल दे, वह गेहूं के खेत से गेहूं के बीज डालकर बासमती धान, वहां चावल वहां से नहीं निकलेगा। धान रोपने के बाद 1 करोड़ तावीज अपने 50 लाख पीरों से लाख उसमें लगा दे, वहां से मक्का और बाजरा और चौकी खेती नहीं होगी। जैसा
दाना वैसी फसल, जैसा दरख्त वैसा फल। तो आप काम करो अल्लाह की नाराजगी का, और तावीज अल्लाह के सोचो कि अल्लाह ताला राजी हो जाए और काम मेरा बन जाए। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं बनेगा काम। जहां तस्वीर हो वहां खुदा के फरिश्ते नहीं आते हैं। तो रात रात भर चैटिंग, अपने घरों में हीरो की तस्वीर, अपने दादा की तस्वीर, अपने पीरों की तस्वीर से सजा दिया, और घर में कुत्ता पाला यहूदों नसारा की तरह। और जब कल खेल बिगड़ गया, सेहत बिगड़ गई, दौलत घट गई, आमदनी घट गई, नौकरी छूट गई, बच्चे की नौकरी खतरे में आ गई, दामाद बीमार पड़ गया, बेटी को कैंसर हो गया, उस वक्त ये नाचता है कहां से मिले, अजमेर जाएं, बगदाद जाएं, कि अरवल जाएं, कि बिहार शरीफ जाएं, किस मौलाना के पास जाएं, कौन तावीज दे दे। अल्लाह जब बंदे से नाराज होता है कोई तावीज काम नहीं करेगी। इसलिए हमेशा इस नाराजगी वाले काम से बचता रहा। फरिश्ते आएंगे कैसे, खुदा की रहमत उतरेगी कैसे, मुस्तफा राजी होंगे कैसे, वह काम करता रहा। मुस्तफा राजी होते हैं जिस घर में तकवा हो, जिस घर में सजदा हो, जिस घर में तिलावत हो, जिस घर में दुरूद हो, जिस घर में जिक्र हो, जिस घर में घर के मर्द औरत सारे लोग नमाज पढ़े। जहां औरतें अलग तिलावत करके रोए, मर्द अलग तिलावत करके रोए, अलग कोई जिक्रुल्लाह कर रहा हो, कोई दुरूद पढ़ रहा हो, वहां हाथ नहीं भी उठाएगा दुआ के लिए। ये तेरा जिक्र तुझे तबाही से बचा देगा, ये दुरूद तबाही से बचा लेगा। इसलिए डॉक्टर इकबाल कहते हैं कि हमेशा हाथ उठा के क्या होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है।